देता हूँ चालू, दिक्कत तो नहीं आ रही, लाल बत्ती शुरू हो जाती है उसकी। नमस्कार, आपकी जन अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय बघेल छात्रावास ग्वालियर में हूँ, जहाँ हमारे साथ है बघेल समाज की शख्सियत अमर बघेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अखिल भारतीय पाल महासभा के अच्छे जनसेवक भी हैं और इस समय वो बघेल समाज में एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी वो नेता हैं। आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया। अमर बघेल जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है समूचे मध्य प्रदेश के जो हालात हैं 2023 को लेकर, समूचा बघेल समाज का ध्यान इस तरफ है कि 2023 में लगभग कितने साल बीत चुके हैं, बघेल समाज को कहीं ना कहीं मौका नहीं मिलता है। तो इस बार राजनीतिक दल बघेल समाज की तरफ देखेंगे, क्या लग रहा है आपको? क्या है राजा भैया, आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल सत्यता है। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से लेकर और अभी तक हमारे समाज को किसी भी पार्टी ने मेन मुकाम तक नहीं पहुंचाया। कुछ पार्टी की गलतियां रहीं, कुछ हम लोगों की भी गलतियां हैं कि हम उस ओर आकर्षित नहीं है। हम लोग बात करते हैं संगठन की, लेकिन संगठन के तहत काम ही नहीं करते जो जिस हिसाब से हमको करना चाहिए। क्या अपन बात तो बहुत करते हैं, कह देते हैं अपन के निसाब है ना, ऐसा होना चाहिए वैसा होना, ऐसा होता नहीं है। आज ही जैसे एक यहाँ बघेल समाज का जो एकत्रित करने का जो काम किया गया, बहुत कोशिश की गई, लेकिन ऐसे एकत्रित होना मुझे मुश्किल लग रहा है। इतने सारे संगठन हैं जिसकी ऊपर से लेकर नीचे तक लाइन है, सब अपने आप में मैं हैं। जब तक समाज मैं नहीं छोड़ेगा, चाहे हम हो या अन्य कोई नेता हो, तब तक समाज का सुधार हो ही नहीं सकता। जब तक हम लोग मैं में रहेंगे तब तक पार्टियां भी मैं में ही हैं। वो पार्टियां तो हम उनसे ले ही नहीं पा रहे ना, हम अपनी में ये कारण रहा है कि इसलिए हम इतने पिछड़े हुए हैं। मेन मुद्दा ये है कि जब तक हम लोग मैं नहीं छोड़ेंगे तब तक समाज का सुधार नहीं हो सकता, और जब तक समाज का सुधार नहीं होगा तब तक ऊपर मुकाम तक नहीं जा सकते। बिल्कुल, तो सामाजिक कहीं ना कहीं एकता की कमी समझ में आती है। अमर बघेल जी, बात करते हैं जिस तरीके से आज एक बात सुनने में आई कि राकेश पाल जी ने मंच से कहा कि वो 100 करोड़ की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा? वो एक जो हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं और मैं जो सुनता आया हूँ कि काले मूड से कुछ भी कर सकता है जी, बगैर ये ठान ले कि हमको ये करना है। अगर उनने सोचा है और जिस क्षमता के साथ वो करना चाहते हैं, वैसे उनको साथी उनको अगर मिलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। रही बात फाइनेंस वाली, इस समाज के अंदर फाइनेंस की मेरे हिसाब से कहीं कोई कमी नहीं। अब एक समय जो था, अपन लगभग 17वीं सदी या 18वीं सदी में अपन जाते हैं, तो उस समय भी अपन धनवान थे और आज की तारीख में भी है। जिस समय अपने बुजुर्ग उस समय पूरे देश को खाने से लेके पीने तक के लिए, ऊन के लिए, कपड़ों के लिए सारा सिस्टम एक बघेल समाज से चलता था। चाहे वो दूध रहा हो, मांस रहा हो, ऊन रही हो, कपड़े रहे हों, वो लगभग इस समाज के द्वारा देश को आयत होता रहा है। जब हमारे बुजुर्ग इतने धनवान थे तो मेरा मानना है कि उससे कम तो होने का सवाल ही नहीं उठता। मैं मानता हूँ कोई हज़ारों में 10 व्यक्ति कम हो गए हों तो उसको अपन कम में गिनती तो नहीं करेंगे, 90 तो उसी लेवल में है। तो मेरा मानना है कि अगर उनकी सोच इतनी अच्छी है, अगर वो चाहेंगे तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी यूनिवर्सिटियाँ जो अभी आज तक बनी हैं वो किसी न किसी एक व्यक्ति की सोच रही होगी, तो उस हिसाब से बनी है। तो हमारा व्यक्ति अगर ये बात सोच रहा है और उनकी टीम उस हिसाब से अगर उनको मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा मानना तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर अमर बघेल का भी कहना है कहीं ना कहीं एकजुटता की और अच्छे लोगों की तलाश है, समाज को शिक्षा की तरफ लाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो पाल बघेल समाज की पहली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, लेकिन ये क्या सिद्ध हो पाएगी ये तो आगामी वक्त मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ अमर बघेल जी ग्वालियर से इस समय हमारे मौके पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर बघेल जी, जिस तरीके से राजनीतिक दल में संगठन की बात करें, कुशवाहा समाज बघेल समाज से काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी में कुशवाहा समाज के मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। क्या कारण है कि आपका समाज को एक अच्छी जगह नहीं मिल पा रही है? भाई भैया, क्या है, हमारे समाज की कुछ गलतियां रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा समाज आज पिछड़ा हुआ है। कुशवाहा समाज के मंत्री कुछ समय से ही बने हैं। हमारे व्यक्तियों को तो पहले मौका मिला है। उमा भारती सरकार से लेके
चाहे बाबूलाल गौर जी रहे हों, चाहे अपने ना शिवराज सिंह रहे हों, उसमें ना शैतान सिंह जो अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो केंद्रीय मंत्री दर्जा रहा, उन पे कैबिनेट मंत्री दर्जा रहा, पशुपालन कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष रहे। अपन बात करें अन्य दलों की, जयसीराम बघेल जी भिंड में अध्यक्ष रहे और है ना उन्हें 2 बार टिकट भी मिला है। आज अपन वर्तमान में अगर बात करते हैं तो नंदराम बघेल जी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियाँ अपनी ज़्यादा रहीं कि अपन उसको सर्वाइव नहीं कर पाए। जिस हिसाब से पार्टियों ने हमको जो मौका दिया उस हिसाब से हमारे लोग है ना अपने पिलर नहीं लगा पाए। यहाँ ग्वालियर में सभापति रहे, जब तक हमारा व्यक्ति अपने व्यक्ति को मजबूत नहीं करेगा पेट से और पैर से, तब तक वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। इसमें अपन किसी पार्टी को दोस्तों तब दें, पहले अपने आप को तो दे लें। गलती हमारी खुद की रही है कि हमने है ना उसको जिस लेवल पर हमें बैठाया गया, किसी संगठन में बैठाया गया या किसी मंत्री पद का दर्जा दिया गया या अपन को जिला अध्यक्ष बनाया गया, विधानसभा के टिकट दिए गए, अपन उसको सर्वाइव नहीं कर पाए ना। अगर अपन सर्वाइव करते तो कहीं ना कहीं अपन उसका फ़ायदा उठाते। जिन लोगों को मिला उनने ना समाज का उत्थान करने का काम नहीं किया, तो गलती इसमें पार्टी की अपन कैसे मान लें। किसी पार्टी की गलती नहीं होती। नहीं तो आरक्षण क्यों, आरक्षण में क्या दिक्कत है। हमने हिंदुस्तान के आपके पाल समाज के बड़े नेता मतलब कहा जाए भारत सरकार के केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से ग्वालियर में झांसी में बात की है। हमने उनसे बात की कि आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने कहा आरक्षण दिया है, 27% आरक्षण पूरे देश में दिया गया है। मध्य प्रदेश की हमने बात की 14% आरक्षण है, तो इस पर हमें संतोषजनक जवाब तो नहीं मिल पाया। उसका रीज़न ये है कि हम सब लोग एक नहीं हैं। जितना जो पिछड़ा वर्ग है उसको एकजुट होना चाहिए। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी समाज हो या बघेल हो, यादव हो, गुर्जर हो, नरवरिया हो, कुशवा हो, लोधी हो या अपन इनको प्रजापति कहें, कई जातियां आती हैं। जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक ये आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप है ना अपने व्यक्ति को वोट करें, चाहे वो किसी भी समाज का हो, अपन उसको पिछड़े वर्ग का माने। अन्य जो पार्टियां अगर पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं कोई दल नहीं मानती, वो तो ये देखती हैं हमारा व्यक्ति कहाँ खड़ा है, वो उसको वोट करते हैं, इसलिए उसका फ़ायदा होता है। अगर अपन जब तक जितने % अपन यहाँ बात करते हैं, अपन विधानसभा में लोकसभा में अपने व्यक्ति उतने नहीं होंगे तो आप मांगते रहो, क्या करोगे, मिलेगा ही नहीं कुछ। नहीं अभी जातिवार जनगणना की जाए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जातिवार जनगणना भी बहुत बड़ा सवाल है। जब तक संविधान के अंदर जातिवार जनगणना नहीं होगी तो हमारे अधिकार कहीं ना कहीं हमसे छिन रहे हैं, तो इसके लिए कोई पहल करना चाहिए। अब ये तो क्या है ना, बड़े बड़े जो हमारे लीडर हैं उनको है ना मांग करना चाहिए जातिवार समीकरण की। कई बार मांग हो रही है, लेकिन क्या कारण रहा जो हम लोग है ना पूर्ण रूप से उसकी तैयारी नहीं कर पा रहे और सरकार पर दबाव नहीं बना पा रहे। कुल मकसद ये है हमारा, मतलब कहना ये है, चाहे वो केंद्र में पार्टी हो या प्रदेश में हो, जब तक है ना सभी लोग मिलकर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक तो अब गणना होना मुझे सबसे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो सत्ता पे काबिज है, वो जो चाहेंगे वो होगा, वो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारे बघेल हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा समाज आपको देख रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से समाज का विकास संभव? मैं तो अपने सभी समाज से कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को मजबूत करें तो समाज ऑटोमेटिक मजबूत होगा, आपका प्रदेश मजबूत होगा, आपका देश मजबूत होगा। आप अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ाएं, अच्छा से खिलाएं पिलाएं, उसको मजबूत करें, ये मैं संदेश देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा शिक्षा पे जोर देना चाहिए। शिक्षा की एक वो चाबी है जो हर लॉक को खोलती है। मैं मानता हूँ कि जनप्रतिनिधि जो चुन के जाता है वो मास्टर चाबी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा की चाबी है। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, लेकिन बगैर शिक्षा के कहीं कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल, तो शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा से ही हम अपना विकास कर सकते हैं। अमर बघेल हमारे साथ जुड़े हुए थे ग्वालियर के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। इनकी बात से आप किस तरीके से सहमत हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देखते रहिए और आपकी जन अदालत न्यूज पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज में जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आप क्लिक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे।
इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है।